नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो लुसेंट है, जो पुलिस परीक्षा से लेकर के यूपीएससी परीक्षा तक उपयोगी है, उस किताब को अच्छे से कैसे पढ़ा जाए, साइंटिफिक तरीके से कैसे पढ़ा जाए, अच्छे तरीके से कैसे पढ़ा जाए, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। और हाँ साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, नहीं तो आपको बीच की चीजें समझ में नहीं आएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जो लुसेंट किताब है, ये किताब आपके पास होगी। ये इंग्लिश मीडियम की किताब है और हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी माध्यम के लिए ब्लू कलर का कवर पेज का वो किताब आती है। इस लुसेंट की किताब में हिस्ट्री यानी इतिहास, भारत का इतिहास दिया हुआ है, विश्व का इतिहास दिया हुआ है, ज्योग्राफी यानी भूगोल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य विविध तरीके के, और साथ में कंप्यूटर भी दिया हुआ है। इतने सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं। लगभग सारे सब्जेक्ट सब एग्जाम में काम आते हैं। साथियों, इनको पढ़ना कैसे है, उससे पहले मैं एक बात बताऊं आपको कि जब भी आपको किताब लेकर के आए, जैसे मैंने ये किताब मार्केट से परचेज करी या मैं इसको लेकर के आया, इस किताब को सबसे पहले आप सरसरी निगाहों से जरूर देखें। इस तरह से आप किताब को देखें। इस तरह से किताब को देखेंगे तो क्या होगा, इस किताब में क्या क्या है, मोटा मोटा आपको एक आइडिया लगेगा। मैं कोई भी किताब, इस किताब की बात नहीं कर रहा, कोई भी किताब आप जब मार्केट से खरीदें तो आपको क्या करना है, ये किताब को पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका है कि आप जो है इस तरह से किताब के पन्ने पलट कर देखें, सारे पन्ने पलट कर देखें। जब सारे पन्ने पलटेंगे तो आपको क्या होगा कि थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा इस किताब में मोटा मोटा किस तरह से लिखा गया है, इसका हेडिंग्स क्या है, इसकी सब हेडिंग्स क्या है, एक आपको ओवरऑल आइडिया होगा। ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू मिलेगा इस किताब के बारे में। ठीक है, अब क्या होगा, मान लो आप इस किताब कैसे देख रहे हैं और देखने के दौरान क्या होगा कि आपको कोई चीज ऐसे मान लो इंटरेस्टिंग लगी तो आप इस किताब को वहां से पढ़ने लग जाओगे। इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे आपका इस किताब में इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना साथियों, मैं ये कह रहा हूं किसी भी किताब को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट डेवलप होना बहुत जरूरी है। बिना इंटरेस्ट के आप किसी भी किताब को नहीं पढ़ सकते हो। इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी मार्केट से बुक खरीदो, इसके बारे में बात करेंगे अभी। आपको सबसे पहले क्या करना है, इसको ऐसे पन्ने पलट कर देखना है, और जब पन्ने पलटोगे तो आई एम श्योर आपको कोई ना कोई पार्ट में इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, आपको लगेगा, रुचिकर लगेगा वो चीज, और आप वहां से पढ़ना शुरू कर दोगे। और जैसे ही पढ़ना शुरू कर दोगे आपका किताब में और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, इस बात की मेरी गारंटी है। ठीक बात है यहां तक भाई। तो चलिए दोस्तों, इस किताब पे आते हैं, इस किताब को कैसे पढ़ना है। तो मैंने जैसे बताया आपको कि जो किताब है, इस किताब में इतिहास, विश्व का इतिहास, भूगोल और आपका राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, उसके अलावा इकोनॉमी, उसके अलावा साइंस का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और विविध तथ्य और कंप्यूटर, ये सब दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है साथियों, एक बात ध्यान रखनी है कि कभी भी आपको पूरी किताब इस रटने का प्रयास नहीं करना है। एक बात दिमाग से निकाल देना, इस बात से दिमाग से निकाल देना कि आप पूरी किताब को रट लोगे, नहीं रट सकते हैं किताब को। ठीक है, आप इस किताब को एक एक शब्द रटने का प्रयास करेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। कई साल से जो पढ़ रहे हैं वो भी इस किताब को रट नहीं सक रहे हैं। तो आप अगर नए हैं, न्यू कमर हैं, और आप सोच रहे हैं कि मैं इस किताब को पूरा रट डालूंगा, तो आप ऐसा गलती न करें, ऐसा सोचे ना। दूसरी बात ये कि आपको क्या करना है, इस किताब के जैसे मान लीजिए आपने जो है, मान लीजिए इसमें 7 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट हैं, तो आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट पिक करने हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट आप उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने जो है हिस्ट्री यानी इतिहास, और साथ में उठा लिया मैंने मान लो पॉलिटी यानी राज व्यवस्था। इतिहास और राज उठा लिया। अब मैं क्या करूंगा, मुझे रोज के हिसाब से मुझे क्या करना है, रोज के हिसाब से मुझे यहां से हिस्ट्री से 4 पेज पढ़ने हैं। 4 पेज पढ़ने हैं रोज, 4 पेज पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ने हैं, एक बार ऐसे रीडिंग करनी है, और 4 पेज ही यहां से पढ़ने हैं।
ज्यादा पेज नहीं इस किताब में। तो आपको क्या करना है, डे 1 क्या करना है, रोज ये 4 बुक पेज और ये 4 पेज, ऐसे करके आपको 8 पेज ही पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि पूरी किताब एक बार पढ़ डालूं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, सिर्फ तथ्य है, समझ की कोई नहीं है इसमें, सिर्फ रट्टा मारना है इसमें। रट्टा मारो जिंदाबाद है, रट्टा मारना है इसमें, आपको कोई समझने वाली चीज नहीं है। इसलिए आपको 4 पेज ऑफ हिस्ट्री और 4 पेज ऑफ पॉलिटिक्स ये करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट डे जब आप किताब उठाओ तो आपको अगले 4 पेज पढ़ने हैं और इसके भी अगले 4 पेज पढ़ने हैं। लेकिन जो आपने कल पढ़ा है उसका 4 पेज का आपको रिवीजन करना है, फिर आगे के 4 पेज पढ़ना है। उसी तरह से आपको यहां रिवीजन करना है और फिर आगे के क्या करने हैं, 4 पेज पढ़ने हैं। ठीक बात है यहां तक भी? इसी तरह से फिर आपको अगले 4 पेज पढ़ने हैं, लेकिन आपको रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। तो आप परसों क्या करेंगे, तीसरे दिन क्या करेंगे, 8 पेजों का रिवीजन करेंगे। यहां पे 8 पेजों का रिवीजन करेंगे और रिवीजन करने के बाद भी आपको लगे कि यार ये चीज मुझसे याद नहीं हो रही है, ये चीज मुझे याद करनी है, ये नहीं हो रही है, तो उसको क्या करें, आप एक रफ कॉपी या एक कॉपी ले छोटी सी, उसमें एकदम पॉइंट वाइज में आप उसको नोट कर लें। बात हमारी मेरी, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि एकदम स्मॉलेस्ट, मतलब एकदम छोटा पॉइंट, एकदम कीवर्ड टाइप का आप कॉपी में नोट कर लें कि ये वर्ड मुझे याद नहीं हो रहा, याद करना है। रिवीजन करने के बाद भी लुसेंट के नोट्स नहीं बनाने आपको, लेकिन जो चीज आपको एकदम समझ में नहीं आ रही है, याद करनी है, आपसे नहीं हो रही है 3 दिन के रिवीजन के बाद भी, तो ऐसा करें और रोज ऐसा ही करें। और जब ऐसा करेंगे तो लगभग जो है 25 से 30 दिनों के अंदर जो है आपके 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, सिर्फ 4 पेज पढ़ने से। यानी अगले 3 से 4 महीने में आपकी पूरी की पूरी किताब आराम से हो जाएगी। और यकीन मानिए ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसके लिए ये किताब नहीं पढ़ी जा सकती। हर एग्जाम के लिए किताब पढ़नी आवश्यक है, हर एग्जाम के लिए किताब पढ़ी जानी चाहिए। तो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, आपको समझ आया क्या? अगर आपको समझ आया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं। और याद रखना दोस्तों, आपको ये वीडियो शेयर जरूर करना है वो उन लोगों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि विद्या का एक नियम है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, यदि आप दूसरों के साथ शेयर करते हो तो उन लोगों को भी एक पढ़ने का तरीका मिलेगा, और जब उन लोगों को पढ़ने का तरीका मिलेगा तो वो लोग खुश होंगे और खुश होकर के आपको दुआएं देंगे। आपके सिलेक्शन में उन दुआओं का भी हाथ होगा। मेरी बात को समझिए ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं, आपका सिलेक्शन होगा उसमें उन दुआओं का हाथ होगा, क्योंकि उन लोगों को खुशी होगी कि आप उनके लिए इतना सोचते हैं। ये वीडियो आप फॉरवर्ड करते हैं तो उन लोगों को खुशी होगी कि वाह, मेरे साथी, मेरा फ्रेंड मेरे बारे में इतना सोचता है। ठीक है, तो आपको ऐसे दबा के नहीं रखना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और इस पूरी यात्रा में आप जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उस पूरी यात्रा में मैं आपका साथी, आपके साथ हमेशा तैयार हूं। जब भी आपको मेरी जरूरत हो मुझे बता सकते हैं। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।